हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और इसी के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत। और आज है 8 नवंबर। तो सुबह के मतलब एक पार्ट वाले काम खत्म हो चुके हैं। मतलब कि दोनों बच्चे चले गए हैं, पतिदेव चले गए हैं, उनका टिफिन खाना वाना सब हो चुका है। अब हम अपना सेकेंड शिफ्ट वाला काम स्टार्ट करेंगे। तो इतना मतलब सुबह से काम होता है और ठंड आ रही, तो ठंड जैसा कि आप लोग जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि ठंड आते ही मेरे लिए एक नई मुसीबत शुरू हो जाती है, कि मुझे ठंड बहुत लगती है। मतलब ठंड में हर काम करना मुश्किल लगता है। पूरी ठंड के सीजन में मेरे मुंह से यही आप लोग सुनते रहेंगे कि बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है। कुछ समझ में नहीं आता कैसे करें। मतलब करना तो होता ही है लेकिन मुश्किल हो जाती, मुझे ठंड में मुश्किल लगती है। तो बस जल्दी जल्दी सुबह से इतना हड़बड़ी में काम सारा होता है कि बस लगता है कि उन लोगों का समय से हो जाए, बाकी सब तो हम बाद में घर में रहेंगे, करते रहेंगे अपना धीरे धीरे। तो सुबह उठी थी तो मतलब ठंड आ रही है तो मुझे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, ऐसे कमर में दर्द बीच में हो रहा था, बीच में सही हो गया था अभी, लेकिन हल्का हल्का फिर से हो रहा है। तो सिर भी भारी भारी सा लग रहा था थोड़ा सा, लेकिन अब ठीक लग रहा है। तो काम जो है यहाँ देखिए सब कैसे पड़ा हुआ है, ये देखिए सब बिल्कुल जैसे कि तैसा फैला पड़ा है। इशू भी चले गए हैं स्कूल और यहाँ पे सब, कोई तकिया इधर है, कोई ब्लैंकेट इधर, सब पड़े हैं खुला हुआ सब। मतलब कुछ भी व्यवस्थित नहीं किया है क्योंकि व्यवस्थित करने का समय नहीं होता है। तो जो समय जिस चीज़ के लिए होता है वही हम करते हैं सब कुछ। यहाँ देखो बॉटल हमें भूल गया जल्दी जल्दी में, ये देखिए बॉटल रखी है पानी की, ये भूल गया ले जाना क्योंकि बैग नहीं लेके। अच्छा हाँ, उसके आज फ्रेशर्स है। तो मतलब इतनी हड़बड़ी रहती कि जो सामान निकालो, टिफ़िन पैक करो, उसको बंद करने का भी टाइम नहीं होता कि बंद ही कर दो। तो अब बंद करते चलते हैं। एक गुड़ खाया था हस्बैंड जी ने, तो वो गुड़ का डिब्बा खुला पड़ा है। और यहाँ पर देखिए सब्जी है, बनाई थी मैंने चने आलू की सब्जी, तो इसको भी भाई ढक देते हैं। सब ऐसे ही पड़ा है, जल्दी 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 बस पैक करते जाओ निकलते जाओ, पैक करते जाओ निकलते जाओ। तो चने आलू की सब्जी इसमें बनाई थी और ये जल्दी से बनाया था सरसों और पालक का साग। तो इस सीज़न का पहला साग हमारे यहाँ शुरुआत हो गई है और कल ख़रीदा था मैंने। तो ये देखिए इसका कचरा कितना निकला है, ये देखिए साग जितना कचरा निकला है उतना ही साग, मतलब बराबर बराबर निकला है। तो कोई बात नहीं, खाने भर को तो हो ही गया है। पतिदेव को पैक कर दिया है। यहाँ चावल बनाए थे वो भी पैक कर दिए हैं। तो हड़बड़ी हड़बड़ी बस, कोई टिफ़िन पहले इसमें पैक करने जा रहे थे, फिर वो छोड़ दिया। यहाँ पे पपीता और एप्पल दिया था हनु को, तो खा नहीं गया है, छोड़ गया है। और बस यहाँ आटा पड़ा है, ये हल्दी वाला दूध बनाया था वो भी ऐसे ही रखा हुआ है। यहाँ तवा, मतलब आप ये देखिए, ये देखिए लहसुन छीला है तो वो छिलके पड़े हैं यहाँ पर। ये मतलब सब बिल्कुल बिखरा हुआ है कि इतना समय नहीं होता है कि जो सामान निकालो उसको ढकते भी जाओ, बंद करते भी जाओ। चलो इसको तो अभी खाली कर देंगे इसी बर्तन में। और यहाँ पे धुली सब्जियाँ जो साग के साथ ली थी कल वो रखी हैं, अदरक टमाटर, और ये ली थी मैंने ग्वार की फली, और धनिया लिया था धो के रख दिया था। ये मिक्सी का जार, मसाला पीसा सब, मतलब क्या ही बताएं। आप देख के किचन की दशा देख के समझ रहे होंगे कि कितनी हड़बड़ी सुबह के टाइम में मुझे रहती है। तो बस ऐसे ऐसे जल्दी से काम उन लोग को निपटा के सब दे दिया है। पतिदेव को चने आलू की सब्जी, साग, रोटी, चावल सब कुछ दे दिया है टिफ़िन में पैक करके। 2 रोटी साग खा के भी गए हैं। और इशू के लिए बनाए थे सुबह आलू, 3 आलू बॉयल्ड रखे थे तो वो फ्राई करके और उसके लिए पराठे बना दिए थे। तो बस ऐसे काम चलता है। इशू का काम हो गया, इशू को भेज दिया। फिर हनु के कॉलेज में आज थी फ्रेशर, तो हनु नहीं ले गया टिफ़िन, तो हनु केवल हल्दी वाला दूध पी के गया है और ये फ्रूट्स वगैरह बादाम अखरोट ये सब खा के गया है। तो उनके यहाँ तो पार्टी होगी इसलिए नहीं खा के गए हैं, लेकिन पतिदेव को पूरा खाना दिया है। और अब हम ये एक तरफ से समेटना शुरू करेंगे। तो पहले यहाँ किचन का जो सामान है वगैरह ये सब खाली कर लेंगे और उसके बाद फिर कमरे का देखेंगे, कमरे का फिर समेटेंगे। तो फ्रेंड्स सबके साथ, मुझे लगता है हर लेडीज़ के साथ ऐसा ही होता होगा जो घर में रहती हाउसवाइफ है।
हम भी कभी वर्किंग वूमेन थे, तो अब सोच के हैरानी होती है कि तब सारी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करती थी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे मैनेज करती थी, क्योंकि अब जो है ये लगता है कि कैसे सारी चीज़ें मैनेज करते थे। क्योंकि अब तो ये होता है, आप देखिए इतना मतलब अभी बज रहा है 11 बज रहा है, और उन लोगों को भेजने के बाद अभी इतना काम आप लोग को दिखा दिया है, इतना मुझे और करना है। तो ये सब काम मतलब कैसे होता था उस टाइम, तो खुद को हैरानी होती, लेकिन पता नहीं कैसे होता था सारी चीज़ें मैनेज। बच्चे भी छोटे थे, तो बच्चे मेरे साथ ही जाते थे स्कूल, तो लेकिन सब कुछ मैनेज हो जाता था। तो बस चलिए, यही है एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी, और क्या है। लेकिन खैर मुझे ये लाइफ ख़राब नहीं लगती है। मुझे जब मैं जॉब करती थी तब भी मुझे ये लाइफ अच्छी लगती थी कि हस्बैंड को, बच्चों को, सबको पैक वैक करके खिला पिला के भेज दो, और फिर आराम से रिलैक्स होके अपना घर का काम निपटाओ, फिर अपना सब करके फ्री होके थोड़ा सा बैठो। तो मुझे यही लाइफ पसंद थी, वही लाइफ है। तो इस लाइफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही है एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी, सबकी ऐसे ही होती है मुझे लगता है। तो चलिए करते हैं आप आगे के काम, और फिर उसके बाद खाना वाना तो सब बना ही रखा है, कुछ बनाना नहीं है, लेकिन बाकी सारे काम है करने के। इधर आओ, पापा को फ़ोन कर लो सबसे पहले, सुन रहे हो? फ़ोन कर लो, वो मत देखो, उसमें मत देखो भैया। तुम्हारे दिमाग ज़्यादा खराब है क्या? क्या दिमाग ज़्यादा खराब है? इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। नहीं समझ में आ रही, ये क्या रखे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, क्या इतने मोटे हो गए हो? हाँ। पेट इतना मोटा हो गया? हाँ। तो गाइस इनका ये पेट है। मार क्यों रही हो? इसके पेट में इतनी तेज आवाज आती है, देखो इतनी तेज पन्नी आवाज खाई थी कल रात में मैंने, इसलिए आ रही है। है नहीं तो हाँ जरूर। चलो जल्दी इसको रखो, गंदी बात होती है। फोन करो पापा को पहले, फोन करो। मत करो, हमारी हरकतें इशू अच्छी नहीं है। हाँ छोड़ दो, रख दो उसको, रखो जल्दी, वापस रखो अलमारी में। क्या रखो? ये सब निकाल के रखो। क्या सब निकाल के? पेट कैसे निकाल दूं अपना? दिमाग तुम्हारा ज़्यादा ही खराब हो रहा है, इलाज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा इलाज, इलाज करना पड़ेगा। क्यों? करना तो पड़ेगा ही। क्यों? नौटंकी जो तुम बना रहे हो, ये गिरने लगा। ये पेट ऐसे किसी का गिरने लगता है? ये इनका पेट गिर रहा है, देखिए गाइस, गाइस को दिखा दो, ऐसा पेट होता है किसी का गिरने लगता है। चलो बात करो। तो गाइस यहाँ पे होने जा रहा है हमारा लंच। ये है चने आलू की सब्जी, और ये है मूली और पालक का साग, और एक रोटी। तो चावल लेना होगा तो बाद में थोड़ा सा ले लेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि खांसी आ रही है। चावल थोड़ा ही बनाया था, ज़्यादा बनाया भी नहीं था। तो बस यही है आज का लंच। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी बज रहे हैं रात के 9, और हनु अभी आया नहीं, क्योंकि हनु के कॉलेज में फंक्शन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, तो उसको और लेट हो जाएगा। और पतिदेव भी नहीं आया है अभी, और ईशू गया है दीदी के घर, कल है संडे, तो आ जाएगा। वैसे अभी बोल के तो गया है, अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं हूँ अकेले घर पे, और यहाँ पे लेके बैठ गए ग्वार की फली जो नहीं थी, कल खरीदी थी, तो धो के रखी थी। तो हमने सोचा क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो हमने कहा बैठे हैं खाली, तो चलो इसको अभी काट पीट के रख लेते हैं, क्योंकि संडे को वैसे भी थोड़ा ज़्यादा काम होता है, थोड़ा देर से सो के उठो तो फिर लेट होने लगता है सब। तो हमने कहा चलो इसको कर लेते हैं, टाइम टेकिंग वाला काम है, क्योंकि फटाफट वाली सब्जी तो है नहीं कि जल्दी से काट पीट के बना लो। इसको साफ करने में और निपटाने में टाइम लगता है। तो बस इसको लेकर बैठ गए, ये करते हैं। और खाना मैंने खा लिया, क्योंकि खाना आज जो बनाया था दिन में, चने आलू की सब्जी, चावल, रोटी, सब कुछ रखा है, तो कुछ नहीं और बनाना है, क्योंकि ईशू ने दिन में खाया नहीं और हम थे ही नहीं, और
हम ही ने खाया था केवल दिन में। तो अभी सब्जी भी रखी है, रोटियां भी रखी हैं, चावल रखा है, साग भी थोड़ा सा रखा है, सब कुछ रखा है। तो मैंने वही सब्जी रोटी खा लिया है और अब जिसको खाना होगा वो जो आएगा वो खाएगा। तो इसलिए वेस्ट नहीं करना है कि बना के रख दें दूसरा खाना। तो बस बैठे थे तो हमने कहा यही काम कर लेते हैं, चलो कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स रात में मतलब हम सब्जी काट रहे थे, उसके बाद कोई वीडियो नहीं बन पाया था। और आज मॉर्निंग में जब मैं उठी हूँ तब से मतलब सुबह उठते से ही मेरे सिर में दर्द पता नहीं क्या हो गया है स्टार्ट, ऐसा जबकि मेरे साथ कभी नहीं होता था। मतलब कि उठते थे तो सिर विर में, इतने दिन से आप लोग देख ही रहे होंगे, सिर में दर्द कभी नहीं ऐसे होता है, लेकिन इधर 2-3 दिन से हो रहा है। और सुबह से ही स्टार्ट, मतलब आँख खुली मेरी तो सिर में दर्द हो ही रहा था। फिर उसके बाद खाना वाना सब बनाया, काम किया, नहाना धोना सब कुछ हुआ, लेकिन कोई वीडियो नहीं बना क्योंकि सिर में दर्द मेरा अभी भी ठीक नहीं है। मतलब हल्का हल्का सा और दर्द ऐसा नहीं है पूरे सिर में, ऐसा लग रहा है कि पूरे सिर में कुछ मतलब दुखन टाइप की है, पता नहीं किस वजह से है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो बस हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन एक जगह है कथा, उसका बुलावा है तो जाना पड़ेगा। और हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ रही है, मतलब सिर में पता नहीं कैसा लग रहा है, मतलब तेज वाला दर्द भी नहीं है, लेकिन कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है, पूरा इतना सिर जो है भारी भारी सा लग रहा है। तो बस तैयार हो गए, यही सूट डाल लिया है और कुछ हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि जहाँ कथा है वहाँ से पहली बार बुलावा आया है, मतलब उन्होंने पहली बार बुलाया है, तो फिर जाना तो पड़ेगा ही। दीदी भी आ रही, दीदी भी जाएंगी, यहीं शर्मा मार्केट के पास ही उनका घर है। तो बस चलते हैं, तैयार हो गए हैं, केले ले लिए थे वो चढ़ाने के लिए, और बस चलते हैं कथा में। और खाने में यहाँ बनाई थी, ये देखिए मसूर की दाल बनाई थी, और एक ग्वार की फली जो काटी थी रात में, इसकी सब्जी बनाई, चावल बनाया, इसमें चावल है, रोटियाँ भी बनाई, सब कुछ बनाया है, सब किया, हस्बैंड को दिया, उनके लिए बेसन के चिल्ले बनाए थे। तो सब कुछ करते रहे हैं, लेकिन तबीयत जो है सही नहीं लग रही है अंदर से। तो बस चलते हैं कथा में फ़िलहाल। तो फ्रेंड्स जब हम कथा में पहुँचे तो यहाँ मतलब आखिरी अध्याय ख़त्म हो रहा था, कथा बस हम लोग एंटर किए हैं तो कथा समाप्त हो रही थी। लेकिन फिर भी यह है कि हवन से पहले हम लोग पहुंच गए थे, और मतलब मुझे पता था थोड़ा लेट ही हो गए हैं, दीदी का फ़ोन पहले ही आया था, लेकिन हमारी तबीयत नहीं ठीक थी तो हमने कहा था थोड़ा रुक के ही चलेंगे क्योंकि अभी सिर में दर्द हो रहा है। तो फिर खैर कोई बात नहीं, हवन आरती ये सब पूरा मिल गया हमें। तो हवन की तैयारी हो रही थी जब पहुँचे थे हम। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी आए हुए नहीं हैं, थोड़ा ही है मोहल्ले के लोग, और दीदी भी बैठी हैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पर हवन शुरू हो रहा है। किचन की चिमनी ना चला देते तो वो बाहर निकलता है, नहीं रुकेगा। धुएं को घर में फैल लीजिए। हवन का धुआं तो हवन का होना चाहिए। क्या होता है ऐसा कह रहे हैं वो सब करने का ना, करने से फायदा क्या? नहीं लोगों को बैठने में असुविधा होगी ना। देखो अपनी सुविधा को हर आदमी चाहता है। हवन वाला लगना चाहिए। नमः स्वाहा। अरे और लोग बैठ जाओ भाई, 3 आदमी हवन कर रहे हैं। ओम कृतवे नमः स्वाहा, ओम दक्ष स्वाहा, ओम पालाय नमः स्वाहा, ओम वासाय नमः स्वाहा, ओम पालाय नमः स्वाहा, ओम कामाय नमः स्वाहा नमः स्वाहा, ओम पिशालाय नमः स्वाहा, गुहाके नमः स्वाहा नमः स्वाहा, वज्राय नमः स्वाहा, रंभाय नमः स्वाहा, ओम तिलोत्तमाय नमः स्वाहा, सुकेशाय नमः स्वाहा। मंदिर जनित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, अद्भुत छवि राजे।
तप वीर कठोरा, जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। तो यहाँ शुरू हो गई है आरती और सभी लोगों ने करी आरती, हमने भी करी और आरती और हवन दोनों मिल गया था हम लोग को। उसके बाद बस प्रसाद ग्रहण करके और उसके बाद जाएंगे घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि तबीयत अभी ठीक नहीं लग रही है। तो यहीं पर आपसे विदा लेंगे। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें। तो चलते हैं घर और अब शाम को देखेंगे कुछ वीडियो बनेगा तो बनेगा क्योंकि तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सभी को राधे राधे।